अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 उसकी 3.1 इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले वाली क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे जो पहला एक्सप्रेशन लिखा है ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला मेरे पास पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स काफ़ी हैं। और ये वाला इसलिए नहीं क्योंकि ये जो है डिफरेंट है, यानी इसमें वेरिएबल्स सेम नहीं है। और ये जो है चौथा वाला भी, ये तीसरा वो ये चौथा वाला भी नॉट पॉलिनोमियल है, और पांचवा वाला भी मेरे पास जो है नॉट पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल नहीं है। और जो छठा है लास्ट वो भी जो है मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में नहीं होता है। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ, एग्जामिन, यानी इसमें बताना है रैशनल और इरेशनल है या नहीं है, वेदर रैशनल और नॉट। सही है, तो इसमें पहला वाला इसके अंदर रैशनल है, बिल्कुल है। ये मैं सवाल नहीं लिख रहा, ये आप लोग अपनी बुक में जाके चेक लिया क्योंकि सवाल लिखने में टाइम जाएगा। सही है, पहला है रैशनल है। सही है, तो मैं यहाँ पे रैशनल लिख देता हूँ। दूसरा देखते हैं, दूसरा रैशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रूट आ गया। मैंने आपको क्या बताया, रैशनल जो भी नंबर होता है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू एक्स में लिख सकते हैं। और क्यू ऑफ एक्स जो है मेरे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सही है, तो अब हम जो है तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा भी रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? वो आप लोग देख रहे हैं कि एक तो रूट है। ठीक है, तो अब हम चौथा देखते हैं। चौथा जो है हमारा वो भी नहीं है, रूट में है। छठा देख लेते, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है मेरे पास? पांचवा रैशनल में, क्योंकि ये फ्रैक्शन में और रूट भी नहीं है इसके ऊपर। अब लास्ट हमारे पास जो बचा है छठा, वो भी रैशनल नहीं है, तो छठा मैं यही लिख देता हूँ आगे, नॉट रैशनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, इसको मुझे रिड्यूस करना है। अब इसका क्वेश्चन लिखूंगा मैं, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी प्लस 10। अच्छा, ये नीचे जो है ये स्क्वायर आप लोग हटा दीजिएगा, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ p प्लस 10 होगा इधर इस वाले क्वेश्चन में। सही है, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो अब जाहिर सी बात है, ऊपर आप देख रहे हैं मेरे पास एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा लग रहा है अभी आपको मैं उसको बताता हूँ। मेरे पास ये वाला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सही है, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, 10 किसका होता है, 100 किसका होता है, 10 का होता है, तो p प्लस 10। तो मेरे पास ये हो जाएगा p प्लस 10, एक a प्लस बी, और एक हो जाएगा p माइनस 10 अपॉन p प्लस 10। ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, p माइनस 10। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। सही, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, उसमें है 3ab माइनस, एक मिनट, पार्ट 2 भी देख लेता हूँ मैं इधर। 3ab माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 3a प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब ये भी आसान है। ऊपर तो सिंपल, आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, 3a आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचा है, b माइनस a। सही है, यहाँ से b, यहाँ से a, 3a कॉमन ले लिया तो सिर्फ a बचा। और नीचे नीचे अब आप देख रहे हैं मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है। अगर मैं करूँ 6 भी बनाना है मुझे, यानी अगर 9 जी, तो अब इसको मैं ब्रेक किस तरीके से करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, 3ab प्लस 3ab सिंपल है, फैक्टर्स 3ab स्क्वायर। सही है, अब ये ऊपर वाला एज इट इज लिख दूंगा, इक्वल्स टू
सही। नीचे अब इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3a कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा a प्लस b, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है प्लस 3a, तो मेरे पास क्या बचेगा b प्लस a। सही है। अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें 3a कॉमन आ रहा है तो b, या इसको आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो ये लंबा हो जाएगा। अगर आप इसमें से थ्रू आउट कॉमन ले लें तो थ्रू आउट आपके पास क्या कॉमन आएगा, मैं अगर इस वाले स्टेप को काट दूँ, ये मैंने फैक्टर्स गलत बनाए हैं, तो इसको मैं अगर करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 3a b माइनस ए। सही है। अब इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते क्योंकि कॉमन आने में प्रॉब्लम होगी। सही है। तो इसमें से थ्रू आउट क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, 3a कॉमन आ रहा है। सही है। तो जब मैं इसको यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। सही है। मेरे पास ये बच रहा है। तो अब देख रहे हैं, अब इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो मेरे पास ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, b माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो इसका पार्ट नंबर 3 है मेरे पास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर 2a बी। अच्छा, अब बताया तो ये देखने से सिंपल लग रहा है, बस इसमें छोटी सी एक चेंज करनी है। वो क्या है, अच्छा अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से मेरे पास a कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कट रहा है उसको काट दें, ये कट रहा है, ये कट रहा है। सही है। तो क्या बच रहा है a बच रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी का, तो ये कैंसिल। यहाँ आप लोग रेफरेंस के लिए लिख दीजिएगा, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। सही है। तो अब जो मेरे पास बच रहा है उसको मैं लिख दूंगा a अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये मेरे पास कैंसिल, ये मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड यानी इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। सही है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, अपॉन एक्स। अच्छा, अब इस तरीके का सवाल कैसे होगा, इसमें देखें आप ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, इस पूरी टर्म को जो है हम लोग एज ए कंसीडर करेंगे a स्क्वायर, और इस वाली टर्म को हम पूरा b स्क्वायर कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर होल स्क्वायर है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो हो तो जाएगा लेकिन वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, वो आपके ऊपर है। मैं इसके ऊपर डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो एक क्या बनेगा, यानी मैं डायरेक्ट लगा दूँ, एक a प्लस बी की टर्म बनेगी और एक जो है मेरे पास a माइनस बी की टर्म बनेगी, यानी, और नीचे मेरे पास क्या था, ये था, तो ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा। तो ये मेरे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पे आप लोग रेफरेंस लाजमी दिया हुए, रेफरेंस के भी कभी कभार एग्जामिनर मार्क्स रख लेता है, तो ऐसा ना हो आपके किसी सिली वजह से मार्क्स कट जाएं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो इसका जो पार्ट नंबर 5 है ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक सिंपल है जो मैंने इससे ऊपर आपको करवाया है, तो ये आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। सही है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, क्योंकि इसमें 9 पार्ट्स हैं। अब ये 40 स्क्वायर माइनस 3060 प्लस 80 अपॉन 5 माइनस टी। अच्छा,
अब आप देख रहे हैं कि बाज़ाहिर इधर ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक तो लग रहा है, लेकिन आपको उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है मेरे पास यहाँ पे आएगा 320। सही है। तो अब मुझे पता है ये क्वेश्चन मेरे पास डिविजिबल है किससे, 4 से। 4 के टेबल में 4 आता है, 36 भी आता है और 80 भी आता है। तो मैं इधर कर दूंगा ये, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाती है। बस क्या बनेगी, t² माइनस 90 और 4 की टेबल में 20। देखिए ये सिंप्लीफाइड हो गई या नहीं हो गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए कितनी आसानी से 20 के फैक्टर्स बन जाएंगे। नीचे से t कॉमन आ रहा था तो 4 माइनस टी और 5 माइनस टी एज इट इज़। सही है। सिंप्लीफाइड कर लिया कीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सही है। अब इसमें से मैं फैक्टर्स बनाया था t² माइनस, इसमें हमें बनाने हैं 40 प्लस 50। फैक्टर्स अगर नहीं समझ में आते, इसकी मेरी वीडियोज़ हैं, उसका लिंक डाल दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब ये इसको नीचे एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि इसका भी फ़िलहाल हमारा कोई काम है नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से t कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, t माइनस 4। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस सॉरी -5 आएगा। हाँ माइनस सॉरी, हाँ इसको सॉरी यहाँ 5 आएगा तो t माइनस 4। सही है। तो नीचे क्या बचा है, t ये। अच्छा, अब ऊपर आप लोग देख रहे हैं एक चीज़ कि मेरे यहाँ पे पास, अभी बताता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। t माइनस 4, t माइनस 5 अपॉन t एज इट इज़ 4 माइनस टी और अच्छा, ऊपर आप देख रहे हैं मेरे पास ऊपर नीचे टर्म्स तो सेम है लेकिन आगे पीछे हैं। तो इसका सिंपल हल ये है कि इन दोनों को मैं माइनस साइन इसमें से भी कॉमन ले लूँगा, इसमें से भी कॉमन ले लूँगा। जब मैं माइनस साइन इसमें से कॉमन लूँगा तो क्या होगा देखते हैं। टी, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो t माइनस 4 हो गया। फिर इसमें से भी मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या हो गया, 5 माइनस टी हो गया। तो अब मेरे पास नीचे क्या बचेगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो t, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 1/t। तो ये मेरे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। इसको आप माइनस नहीं कर दिया, या आपने इसको ब्रैकेट्स को सेम करने के लिए ऊपर लेते और नीचे करते, एक ही बात है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन 7 है हमारे पास वो है x² माइनस 2x और x² माइनस x माइनस 2। सही है। दोनों में जाहिर सी बात है मिडिल टर्म लग रहा है, मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर्स बना लेता हूँ। -3x प्लस x माइनस 3 x² माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया। तो अब इनमें से कॉमन ले लेते, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3। फैक्टर्स आपको बनाने आने चाहिए, नहीं आते तो आप इसकी वीडियो देख लें, मैं इधर बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़ाया होगा। तो इधर से +1 में कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि कुछ और कॉमन आ नहीं रहा है। नीचे से क्या, x माइनस 2, इधर से +1 x माइनस 3। सही है। x माइनस 3, x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसकी मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। ये मेरे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 8 ये आप लोग करेंगे। इस जैसा मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएगा। इसमें इतना बता देता हूँ, इसके फैक्टर्स बनेंगे, मैंने यहाँ हिंट लिख दिया, और इसमें कॉमन होगा। अब आप लोग बाकी समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोग प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस योरसेल्फ कर लें। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 9। जो इसका पार्ट 9 है वो क्या कहता है, देख लेते हैं उसको भी। ये आए ना थोड़ा ज़बरदस्त सवाल, यानी इंटरेस्टिंग सवाल है।
ठीक है जी, ये वाई स्क्वायर। अब उधर देखें, ये y प्लस जेड है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, अब जो मेरे पास जो वहाँ पे जो फार्मूला था वो मेरे पास क्या एक फार्मूला बन रहा है, कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा एक फार्मूला होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वही चीज़ बन रही है यहाँ पे। नीचे क्या था, y कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा y प्लस जेड। सही है, यहाँ पे मैं वो फार्मूले का दे देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो मैं ये ओपन फॉर्म थी, इसको मैंने क्लोज फॉर्म में मैं अभी कर दूंगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन y इंटू वाई प्लस ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास y माइनस अपॉन y, तो ये मेरे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो अब जो है इसका है क्वेश्चन नंबर 4, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।